हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मल्टीपल यूआर्ट। मल्टीपल यूआर्ट मतलब यहाँ पर मैं दो पिन यूज़ करके 8051 की उससे मैं एक यूआर्ट जनरेट कर रहा हूँ। मतलब क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर दो मैं पिन एज अ इनपुट आउटपुट यूज़ करूँगा और उससे मैं डाटा सेंड करूँगा। तो वो कैसे कैसे करेंगे ये हम कोड थ्रू देखेंगे। तो ये दूसरे यूआर्ट की ज़रूरत क्यों है? अगर हमारा एक प्रोडक्ट हम डेवलप करना चाहते हैं और उसमें दो यूआर्ट की ज़रूरत है, मतलब अगर मुझे जीएसएम मॉड्यूल इंटरफेस करना है या मुझे फिंगरप्रिंट मॉड्यूल इंटरफेस करना है, तो ये दोनों यूआर्ट बेस्ड मॉड्यूल है। तो मैं हमारे 8051 में एक ही यूआर्ट होता है। तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पर जैसे आर्डिनो में सॉफ्टवेयर सीरियल होता है, दो कौन से भी दो पिन यूज़ करके हम उसको यूआर्ट बना सकते हैं। सेम 8051 में भी हम यूआर्ट बना सकते हैं। तो उसको हम कोड थ्रू देखेंगे। तो इसकी ज़रूरत क्यों है? सपोज और एक एग्जांपल देता हूँ मैं अगर जीएसएम मॉडल 8051 के साथ इंटरफेस किया है, वहाँ पर एक ही यूआर्ट है। अगर मुझे उस कोड को डिबग करना है तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि एक एक्स्ट्रा यूआर्ट कोड नहीं है मेरे पास। तो यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा यूआर्ट पोर्ट बनाऊंगा, उसे मैं ब्लूटूथ HC05 इंटरफेस कर रहा हूँ और जो हमारा मेन यूआर्ट है बाय डिफॉल्ट उसके साथ मैं USB TTL इंटरफेस कर रहा हूँ। तो जो मुझे ब्लूटूथ पे डेटा मिलेगा वो मैं USB TTL थ्रू हरकुलिस पे डिस्प्ले करूँ। ये हमारे यूआर्ट की डाटा फ्रेम है। तो फर्स्ट आइडियली हमारी पिन जो होगी वो हाई रहेगी, तो बाद में हम स्टार्ट बिट भेजेंगे, बाद में 8 बिट डेटा होता है और लास्ट में स्टॉप बिट होता है। तो हम सेम इस फ्रेम का यूज़ करके डाटा ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट पिन को हम हाई रखेंगे, उसके बाद हम उसको लो करेंगे। कुछ साइकिल होती है उसमें, कुछ टाइम के लिए उसको लो करेंगे और वन बाय वन डाटा सेंड करेंगे। हाई यहाँ पर हाई 2 बिट मैंने भेजे, बाद में यहाँ पर लो, तो उसको पिन को मैं लो करूँगा, फिर से यहाँ पर हाई करूँगा और फिर से यहाँ पर 2 बिट लो करूँगा और यहाँ पर हाई करके लास्ट में उसको लो करके ये हमारा डाटा जाएगा 8 बिट का। और लास्ट में उसको मैं स्टॉप करने के लिए इस पिन को हाई करूँगा और मेरा एक जो बाइट है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पिन है, स्टार्ट करने के लिए हमें उस पिन को लो करना पड़ता है और स्टॉप करने के लिए उस पिन को हाई करना पड़ता है, और जो मिडिल की जो 8 बिट है वो हमारे डाटा है। तो चलिए इसको हम कोड में देखते हैं। ये हमारा कोडिंग पार्ट है। तो यहाँ पर देखिए मैंने हेडर फाइल इंक्लूड की। तो यहाँ पर मैं I2C LCD इंटरफेस कर रहा हूँ। तो I2C का आपको कोड मालूम नहीं तो आप मेरा पिछला ट्यूटोरियल देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो यहाँ पर हमारा I2C का कोड है। यहाँ पर मैं 2 लाइन यूज़ करके LCD को इंटरफेस कर रहा हूँ। नेक्स्ट में वाइड मेन से स्टार्ट करता हूँ। ये मेरा वाइड मेन है। तो यहाँ पर मैंने एक एरे डिक्लेयर किया है जो कि क्या रखा है, 20 बाइट का। नेक्स्ट यहाँ पर इनिशियली मैंने RxTX पिन को हाई किया है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर TX पिन को मैंने P0 1.0 से कनेक्ट किया है और RX पिन को P1.1 से कनेक्ट किया है। तो एक हमारे TX पिन है और एक हमारी RX पिन है। तो यहाँ पर मैं LCD इनिशियलाइज कर रहा हूँ। तो LCD पे फर्स्ट में यहाँ पर इनिशियलाइज करने के बाद 80 फर्स्ट रो का एड्रेस भेज के LCD 1 वहाँ पर डिस्प्ले कर रहा हूँ। बाद में सेकंड रो का एड्रेस पास करके हेलो वर्ल्ड सेकंड रो पे डिस्प्ले कर रहा हूँ। डिले के बाद यहाँ पर मैं सीरियल इनिशियलाइज कर रहा हूँ। तो सीरियल इनिशियलाइज क्या है, तो मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था, जो कि हमारा यूआर्ट कम्युनिकेशन का और सीरियल कम्युनिकेशन का जो वीडियो है उसमें मैंने यूआर्ट कम्युनिकेशन एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारा यूआर्ट जो बाय डिफ़ॉल्ट यूआर्ट है उसको यहाँ पर मैं इनिशियलाइज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर 50 मतलब हम एसकॉन को 50 वैल्यू पास कर रहे हैं, मतलब ये हमारा 8 बिट यूआर्ट है और REN पिन होती है वो हमारी यहाँ पर 1 है। तो यहाँ पर हमारा डाटा रिसीवर ट्रांसफ़र कॉन्फ़िगर हो जाएगा।
तो यहाँ पर टीमोड को मैं 20 वैल्यू पास कर रहा हूँ। तो ये क्या है, हमारा टाइमर 1 है, मोड 2 और 8 बिट ऑटो रिलोड टाइमर है। यहाँ पर मैं TH1 टाइमर 1 को 0FD 9600 बॉड रेट असाइन कर रहा हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर मैं टाइमर स्टार्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने दो फंक्शन बनाए, बिट बैंक रिसीव और बिट बैंक ट्रांसमिट, जो कि हमारा न्यू यूआर्ट प्रोटोकॉल है। तो फर्स्ट हम रिसीव देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए बिट बैंक रिसीव, तो यहाँ पर एक मैं क्यार वेरिएबल ले रहा हूँ इंट बाइट करके, इन बाइट, और यहाँ पर क्यार i इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए मैं जो RX पिन है उसको हाई कर रहा हूँ। यहाँ पर हाई क्यों कर रहा हूँ, तो जब हमें फर्स्ट जो स्टार्ट बिट मिलता है वो हमारा क्या होता है, 0 होता है, और स्टॉप बिट हमारा 1 होता है। अगर यहाँ पर 1 रहेगा तो कोड हमारा यहाँ पर ही स्टक रहेगा, जब तक हमें स्टार्ट बिट नहीं मिलेगा तब तक हमारा कोड यहाँ पर ही रुका रहेगा। तो जैसे ही हमें स्टार्ट बिट मिलता है 0, तो ये हमारा जो व्हाइल लूप है यहाँ पर ब्रेक होके यहाँ से नीचे हमारा कोड स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने बिट टाइम डिवाइड बाय 2, ये बिट टाइम क्या होता है, यही मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं 9600 बॉड रेट करना चाहता हूँ तो मेरा बिट टाइम क्या होगा, 12 होगा। अगर मैं 4800 बॉड रेट करना चाहता हूँ तो मेरा बिट टाइम 26 रहेगा। अगर मुझे बॉड रेट 2400 करना है तो मेरा बिट टाइम 56 होगा। ये बिट टाइम क्या होता है, एक मिनट पहले आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने बिट टाइम 12 लिया है, मतलब मेरा बॉड रेट होगा 9600। तो एक बिट ट्रांसफर करने के लिए 12 साइकिल लगते हैं। तो ये हमारा 9600 अगर हमें बॉड रेट करना है तो हमारा ये एक बिट ट्रांसफर करने के लिए 12 साइकिल लगेगी, और हम बिट बाय बिट ट्रांसफर करेंगे। और जैसे 8 बिट जब हम ट्रांसफर करते हैं तो हमारा 1 बाइट डेटा ट्रांसफर होता है। तो यहाँ पर देखिए रिसीव के लिए जो बिट टाइम है डिवाइड बाय 2 किया मैंने, रिसीव में डिवाइड बाय 2 करना पड़ता है। तो बिट टाइम क्या हो गया फंक्शन, तो जो हम वैल्यू पास कर रहे हैं वो उस साइकिल माइनस माइनस करेगा। मतलब अगर मैं यहाँ पर 6 भेज रहा हूँ तो 6 टाइम माइनस होके 0 होने के बाद ये लूप ब्रेक होके रिटर्न यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर देखिए मैं बिट रिसीव कर, नेक्स्ट यहाँ पर मैं 8 बिट डाटा रिसीव करने वाला हूँ, तो इसलिए यहाँ पर मैं 8 टाइम्स फॉर लूप चला रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए इन बाइट, तो यहाँ पर मैं इसको शिफ्ट कर रहा हूँ। तो इन बाइट में हमारे पहला जो डाटा है वो 0 0 है, तो एक से उसको मैं यहाँ पर शिफ्ट कर रहा हूँ। तो सपोज हमारा डाटा इन बाइट में 0 0 0 0 0 है, तो एक बाइट शिफ्ट किया मतलब क्या हुआ, यहाँ पर एक बाइट ऐड हो जाएगा और यहाँ से निकल जाएगा, ऐसे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा बिट टाइम चलेगा 12 साइकिल, 12 साइकिल यहाँ पर हमारा जो बिट टाइमर है वो चलेगा। बाद में यहाँ पर अगर हमें डाटा रिसीव हुआ है, सपोज फर्स्ट बिट हमारा स्टार्ट बिट था जो हमने यहाँ पर रिसीव कर लिया, नेक्स्ट बिट हमें 1 मिला है, तो यहाँ पर ये फंक्शन इफ कंडीशन ट्रू हो जाएगी। और इन बाइट में डाटा क्या है हमारा 0 0 0 है, फर्स्ट टाइम 0 0 0 है, और इसके साथ हम और कर रहे हैं, तो क्या होगा 1 0 0 0 0 0 0, तो हमें फर्स्ट बिट क्या मिल गया, 1 मिल गया। नेक्स्ट एल्स कंडीशन फॉल्स हो गई क्योंकि यहाँ पर इफ कंडीशन ट्रू हो गई थी। नेक्स्ट जाएगा यहाँ पर, तो इन बिट में जो अभी डाटा है वो एक टाइम शिफ्ट हो जाएगा। तो इन बिट में डाटा क्या था, ए वाला हमारा डाटा था, तो इसको शिफ्ट करने के बाद यहाँ पर 1 यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो बाइट आएगा वो 0 आएगा, तो 0 आने के बाद यहाँ पर जाएगा, इसको कॉम्प्लीमेंट करेगा और यहाँ पर एंडिंग करेगा। तो सी लैंग्वेज में इंटरव्यू में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेसिकली, फिक्स क्वेश्चन होते हैं वो,
सेट बिट और क्लियर बिट। तो यहाँ पर देखिए हम बिट अगर 1 मिला है तो सेट बिट ऑपरेशन कर रहे हैं, अगर हमें 0 मिल रहा है तो क्लियर बिट ऑपरेशन कर रहे हैं। तो सेट बिट का फॉर्मूला क्या है, डाटा ऑरिंग विथ जो बिट शिफ्ट था उसके साथ हम ऑरिंग करते हैं, और अगर हमें क्लियर करना है तो उसका पहले कॉम्प्लीमेंट करते हैं बिट का और एंडिंग डाटा करते। तो यहाँ पर अगर मुझे बिट क्लियर करना है तो यहाँ पर मैं उसका कॉम्प्लीमेंट करके उसको एंडिंग कर रहा हूँ उसके साथ। तो ऐसे हमारा डाटा हमें 1 बाय 1 रिसीव होगा। तो नेक्स्ट बिट अगर 1 आया तो हमें यहाँ पर रिसीव होगा डाटा, और फिर से यहाँ पर 1 ऐड हो जाएगा और जो डेटा है हमारा वो ऐसा हो जाएगा। नेक्स्ट फिर से 0 आ गया तो 0 यहाँ पर ऐड हो जाएगा और ये डाटा ऐसा होगा। तो 1 बाय 1 ऐसा ऐड होते जाएगा हमारा डाटा 8 टाइम रिसीव टाइम। और जो लास्ट अगर ये फॉर लूप यहाँ पर खत्म होता है, मतलब 8 बिट रिसीव हो गए हमारा, 8 बिट मतलब 1 बाइट रिसीव होने के बाद यहाँ पर फिर से मैं उसको 1 कर रहा हूँ, और यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर वेट कर रहा हूँ स्टॉप बिट का, और यहाँ पर स्टॉप बिट रिसीव करके मैं 1 बाइट रिटर्न कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए मेन में 1 बिट मुझे 1 बाइट मुझे डाटा रिसीव हो गया। तो ये मैं जो फॉर लूप है 20 टाइम्स चलाऊंगा। तो मैं अगर यहाँ पर ब्लूटूथ से कुछ डेटा भेज रहा हूँ तो ये हमारा जो लूप है 20 टाइम चलेगा। तो वो ब्रेक कब होगा, तो जब ब्लूटूथ से मैं डेटा सेंड करता हूँ तो उसके एंड में /n होता है। मैंने हेलो सेंड किया तो हेलो वर्ड हमारा 5 बाइट का है और लास्ट में /n होगा। तो /n मिलने के बाद ये लूप ब्रेक हो जाएगा, और यहाँ पर मैं वो एक जो लूप है हमारा तब तक चला रहा हूँ जब तक इसको एंड नहीं मिलता, मतलब ये 5 टाइम चलेगा। और यहाँ पर बिट ट्रांसफर होंगे सेम ब्लूटूथ से रिसीव किया मैंने और ब्लूटूथ पे ही ट्रांसफर किया। और जो डेटा हमारा आया है वैल2 में, उसको फिर से मैं हमारा मेन यूआर्ट है जो कि यूएसबी टीटेल से कनेक्ट किया है, उस पर मैंने फिर से यहाँ पर ट्रांसफर किया, और यहाँ पर मैं उस एरे को क्लियर कर रहा हूँ। अब हम बिट ट्रांसफर का फंक्शन देखेंगे। तो ये हमारा बिट ट्रांसफर का फंक्शन है। तो बिट ट्रांसफर में जो फर्स्ट होता है हमारा स्टार्ट बिट होता है। तो यहाँ पर देखिए स्टार्ट बिट हमेशा 0 होता है। तो यहाँ पर मैं उस पिन को, जो टेक्स पिन है डाटा जो ट्रांसमिट करने वाले, तो उसको मैं 0 कर रहा हूँ। तो यहाँ पर कब तक वो स्टार्ट बिट हमारा कब तक लो रहेगा, जब तक हमारे 12 साइकिल्स, मतलब ये लूप हमारा 12 टाइम्स नहीं चलता। तो यहाँ पर जाके ये हमारा डिक्रीमेंट होगा 12 टाइम्स, और ये हमारा हो गया स्टार्ट, ये हमारी स्टार्ट कंडीशन होगी। नेक्स्ट डाटा सेंड करना है मुझे, तो ये हमारा जो फॉर लूप है ये हमारा 8 टाइम्स चलेगा। तो मुझे डाटा यहाँ पर 10101010 ट्रांसफर करना है। तो हमारा जो प्रोटोकॉल है वो क्या करता है, MSP को LSP डाटा ट्रांसफर करता है। तो यहाँ पर जो LSP बिट है जो फर्स्ट ट्रांसफर होगा। तो यहाँ पर देखिए इस बिट को हम हाई लो करके डाटा ट्रांसफर करते हैं। तो ये हमारा जो डाटा भेजने वाले वो यहाँ पर आएगा आउट बाइट में। तो आउट बाइट एंडिंग विथ 0 1 करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आउट बाइट ये हमारा बिट है, ये कौन सा वाला बिट है, ये वाला, और हमारा आउट बाइट डाटा का है ये वाला हमारा आउटपुट डेटा है। तो उसके साथ हमने एंडिंग किया तो यहाँ पर उसका वैल्यू आएगा 0 0 0। तो यहाँ पर एक कंडीशन फॉल होगी और यहाँ पर 0 इस पिन को असाइन होगा, मतलब ये पिन लो हो जाएगी। नेक्स्ट इसको मैं लेफ्ट शिफ्ट कर रहा हूँ। तो लेफ्ट शिफ्ट कर रहा हूँ मतलब क्या हो गया, हमारा डाटा क्या था 10 10 10 10। तो एक से शिफ्ट करने के बाद 0 यहाँ पर ऐड हो जाएगा और यहाँ से निकल जाएगा। अब हमारा डाटा क्या हो गया, ऐसा शिफ्ट करने के बाद ऐसा हो गया। नेक्स्ट 12 साइकिल्स, मतलब 12 साइकिल्स यहाँ पर हमारा एक बिट ट्रांसफर होगा 0 बिट। नेक्स्ट फिर से
यहाँ पर आ गया शिफ्ट होने के बाद। तो ये हमारा शिफ्ट होके जो डेटा है वो यहाँ पर मैंने लिया है, यह हमारा बिट है, ये वाला बिट है, और डाटा हमारा शिफ्ट हुआ है वो यहाँ पर है। अब इसका एंडिंग करेंगे तो 111 आएगा। तो ये कंडीशन ट्रू हो गई तो A1 इसको ट्रांसफर होगा, मतलब अब A पिन हाई होगी और फिर से डाटा शिफ्ट होगा और एक 12 साइकिल यहाँ पर रुक जाएगा। नेक्स्ट फिर से डाटा शिफ्ट होगा, यहाँ पर 0 ऐड होगा और यहाँ से निकल जाएगा। तो ऐसे 8 टाइम से फॉर लूप चलेगा हमारा, और ये पिन हाई लो ये डाटा जो है हमारा वैसे हाई लो हो जाएगी। तो फर्स्ट लो हो जाएगी, फिर से हाई हो जाएगी, लो हो जाएगी, हाई हो जाएगी। ऐसे हमारा डाटा 8 टाइम यहाँ पर इस पिन को हाई लो करेगा, और 8 टाइम चलने के बाद उसको मैं स्टॉप करने वाला है। जो हमारे फ्रेम होते हैं, तो यहाँ पर देखिए स्टॉप बिट हमारा 1 रहता है, तो इसको 1 करके फिर से यहाँ पर हमारा टाइमर 12 टाइम यहाँ पर उसको डिक्रीमेंट करेगा। तो यहाँ पर स्टार्ट हो गया, यहाँ पर 8 बिट ट्रांसफर हो गए और यहाँ हमारा स्टॉप बिट है। यहाँ पर सेम RX पिन से हम डाटा रिसीव कर रहे हैं, तो RS पिन को हम मॉनिटर करते हैं कि हमें 1010 डेटा मिल रहा है क्या नहीं। तो इसको अब हम प्रोटिस में चलाकर देखेंगे, बाद में इसको हार्डवेयर पे भी चलाएंगे। तो यह हमारा प्रोटिस है, यहाँ पर मैंने 8051 IC लिया है और 2 UART टर्मिनल लिए। तो ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट जो UART है वो यहाँ पर मैंने कनेक्ट किया है, और जो हमने नया बनाया है वो यहाँ पर हमने P1.0 को TXT हमने डिफाइन किया है और P1.1 को RX में डिफाइन किया। तो इसको मैं रन करता हूँ, तो ये हमारा TX टर्मिनल है, तो इस टर्मिनल का ट्रांसफर कर रहा हूँ @ तो यहाँ पर देखिए मुझे हेलो मिल गया। नेक्स्ट यहाँ पर मैं हाई ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मुझे हाई मिला। हेलो तो मैं @ क्यों लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने कोड में चेंज किए। तो जो प्रोटिस का जो टर्मिनल है वो /r और /n सपोर्ट नहीं करता, तो यहाँ पर मैं 1 by 1 कैरेक्टर रिसीव कर रहा हूँ और यहाँ पर स्टोर कर रहा हूँ। जैसे ही मुझे @ मिलेगा तो इसको मैं ब्रेक कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट लाइन जो कि यहाँ पर देखिए, ये जो नेक्स्ट लाइन आ रही है वो यहाँ पर मैं कोड में /r और /n उसमें पुट कर रहा हूँ उस एरे में। तो ये हमारा वैल्यू जो एरे है उसमें मैंने पुट किया, और ये हमारे जो UART था, जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट UART है, उससे यहाँ पर मैं उस स्ट्रिंग को सेंड कर रहा हूँ और यहाँ पर उस एरे को क्लियर कर रहा हूँ। तो अब हम इसको हार्डवेयर पे देखेंगे। ये हमारा हार्डवेयर पार्ट है। तो यहाँ पर मैं USB TTL यूज़ कर रहा हूँ, ब्लूटूथ SC05 और ये I2C LCD मैंने P0.6 SCL लाइन से कनेक्ट किया है, और P0.7 SDA लाइन है हमारे उससे कनेक्ट किया है। तो जो ब्लूटूथ है वो हमने नया UART बनाया है उससे कनेक्ट किया है। तो यहाँ पर देखिए P1.0 और 1.1 से, तो P1.0 हमारा TX पिन है और P1.1 हमारा RX पिन है, और जो हमारा USB TTL है वो हमने जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो UART होता है वो P0.3 हमारा RX पिन से कनेक्ट किया है, और P3.1 हमारा जो TX पिन है उससे कनेक्ट किया है। तो ये हमारा कोडिंग पार्ट है। तो यहाँ पर देखिए मैंने चेंजेस क्या किया है, यहाँ पर /n लिया है, इससे पहले यहाँ पर @ था। तो ऐसा क्यों किया है, मैंने एक ऐप डाउनलोड किया है मोबाइल पे ब्लूटूथ का, जो कि हमें जब स्ट्रिंग सेंड करता है वो /r और /n भेजता है उसके स्ट्रिंग के एंड में। तो यहाँ पर जैसे ही मुझे /n मिल जाएगा तो यहाँ पर मैं इस फॉर लूप को ब्रेक कर रहा हूँ। तो जो भी मुझे कैरेक्टर मिलेगा 1 by 1 उसको मैं इस
एरे में स्टोर कर रहा हूँ और उस एरे जो डेटा रिसीव हो रहा है उसको फिर से मैं ब्लूटूथ पे ही ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। तो जो भी ब्लूटूथ का डेटा आएगा वो यहाँ पर स्टोर होगा और फिर से मैं उसको बिट बैंक ट्रांसमिट फंक्शन से इसको फिर से ब्लूटूथ को ट्रांसमिट कर रहा हूँ। और ये यूआर्ट एस टी आर है, यह हमारा बाय डिफ़ॉल्ट यूआर्ट है। तो जो स्ट्रिंग है वो हमें जो हमारा हरकुलिस सॉफ्टवेयर है उस पर भी हमें दिखेगी। तो यहाँ पर मैं ये सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ। तो हमारा कॉम्पोर्ट 6 है, बॉड रेट 96700 है और हमारा डाटा साइज 8 है। तो इसको मैं ओपन कर रहा हूँ और ब्लूटूथ से मैं डेटा सेंड करूँगा। तो ये हमारा सीरियल ब्लूटूथ टर्मिनल सॉफ्टवेयर है। तो इसको ओपन करने के बाद यहाँ पर डिवाइसेस में जाए तो यहाँ पर SC05 डिस्प्ले होता है। आप यहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हैं या तो यहाँ से डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट कर सकते हैं। अब मैं सेंड कर रहा हूँ। तो ब्लू कलर का है वो हमने डेटा ट्रांसमिट किया था और जो हेलो है वो हमें रिसीव हो गया, जो कि हमने कोड थ्रू यहाँ पर सेंड किया है। तो यहाँ पर देखिए हरकुलिस पे भी हमें हेलो रिसीव हो गया और एलसीडी पे भी हेलो डिस्प्ले कर रहा हूँ। ट्रांसमिट किया, ग्रीन में मुझे रिसीव हुआ और यहाँ पर हमें हरकुलिस पे भी रिसीव हो गया डेटा और यहाँ पर मैं डिस्प्ले पे भी डिस्प्ले कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने ट्रांसमिट किया, यहाँ पर रिसीव हो गया और डिस्प्ले पे भी डिस्प्ले हो गया। अब मैं कोड में चेंज करूँगा और ब्लूटूथ से डाटा जो यहाँ पर मैं ब्लूटूथ से डाटा भेजूँगा और उससे मैं एलईडी ऑन ऑफ करूँगा। यहाँ पर मैंने हार्डवेयर में 4 एलईडी कनेक्ट किए P2.0 से P2.3 तक और कोड में मैंने यहाँ पर चेंजेस किए। तो यहाँ पर देखिए मुझे स्ट्रिंग मिलेगी val2 में, तो उसके साथ /r और /n अपेंड होके आता है। तो उसको मैं यहाँ पर निकाल के val3 में वो val2 का डेटा स्टोर कर रहा हूँ। तो उसकी जो लेंथ है -2 कर रहा हूँ /r और /n को निकालने की। तो मैंने LED1 स्ट्रिंग भेजी ब्लूटूथ से, तो val3 में जो स्ट्रिंग है उसके साथ मैं कंपेयर कर रहा हूँ LED1 को। तो यहाँ पर LED1 तो यहाँ पर LED1 P2.0, LED2 P2.1, LED3 P2.2 और LED4 P2.3 से मैंने कनेक्ट किया है। जब मैं फर्स्ट स्ट्रिंग भेजता हूँ तो LED1 ऑफ होता है, तो उसका मैं कॉम्प्लीमेंट करता हूँ और उस पिन को असाइन करता हूँ। तो कॉम्प्लीमेंट करने के बाद LED1 हाई हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं कंपेयर कर रहा हूँ LED1 = 0। तो अगर 0 है LED1 पिन तो यहाँ पर मैं UART को स्ट्रिंग भेज रहा हूँ LED1 ऑन और यहाँ पर मैं फिर से ब्लूटूथ जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसको भी LED1 ऑन स्ट्रिंग भेज रहा हूँ। तो नेक्स्ट अगर LED1 हमारा 1 रहा तो इसमें अगर वैल्यू 1 आ गई तो एल्स में जाएगा और LED1 को ऑफ करेगा। मतलब ये स्ट्रिंग जो है हमारी UART पे हमें जो हरकुलिस हमारा सॉफ्टवेयर है उस पर डिस्प्ले होगी और जो ए वाली स्ट्रिंग है वो हमें ब्लूटूथ सॉफ्टवेयर पे दिखेगी। नेक्स्ट जब मैंने एल शेप लूप लिया है, LED2 भेजा तो उसको कंपेयर करेगा, LED को ऑन करेगा, LED में वैल्यू अगर उस पिन को 0 है, 0 मतलब यहाँ पर उल्टा ऑपरेशन है। 0 मतलब यहाँ पर LED हाई होता है, क्योंकि LED कनेक्ट करते टाइम मैंने पॉजिटिव से कनेक्ट किए और 0 भेजा तो उसको मैं
उसको 0 भेजा, ग्राउंड दिया तो ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पर यूआर्ट को मैं मतलब हरकुलस से मैं LED टू ऑन स्ट्रिंग भेज रहा हूँ, और सॉफ्टवेयर जो हमारा ब्लूटूथ सॉफ्टवेयर है उस पर मैं LED टू ऑन स्ट्रिंग भेज रहा हूँ। अगर ऑफ किया तो LED टू ऑफ स्ट्रिंग सेंड होगी, और LED टू ऑफ जो कि हमारा सॉफ्टवेयर है उस पर सेंड होगी। तो ऐसे मैंने 4 LED इंटरफेस किए। तो यहाँ पर मैं हरकुलस ओपन कर रहा हूँ, और यहाँ से ब्लूटूथ से मैं स्ट्रिंग भेज रहा हूँ। तो LED 1 भेजा, तो LCD पे LED 1 ऑन डिस्प्ले हुआ, और हमारा फर्स्ट LED ऑन हो गया। अब मैं LED 2 भेज रहा हूँ, तो डिस्प्ले पे LED 2 ऑन आ जाएगा, सेकंड नंबर LED हमारा ऑन होगा, और यहाँ पर हरकुलस में भी हमें LED 2 ऑन डिस्प्ले होगा। LED 3, LED 4, इसको ऑफ करता हूँ। LED 1 को फिर से मैंने LED 1 भेजा, तो उसको कॉम्प्लीमेंट करके ऑफ कर रहा है। ये हमारा हार्डवेयर पार्ट है। यहाँ पर मैंने फिंगरप्रिंट सेंसर कनेक्ट किया है, और USB TTL कनेक्ट किया है। तो USB TTL हमने नया यूआर्ट बनाए हैं उसके साथ कनेक्ट किया है, और जो हमारा फिंगरप्रिंट मॉडल है वो जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा यूआर्ट है उसके साथ कनेक्ट किया है। तो यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि मुझे क्यों 2 यूआर्ट की ज़रूरत पड़ी। तो यहाँ पर मुझे अगर किसी एम्प्लॉय या मेरे फ्रेंड का फिंगर इसमें इनरोल करना है, तो मुझे इसको कमांड भेजनी थी। तो यहाँ पर मैं कमांड भेजने के लिए हरकुलस का सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर लाइट ऑन और लाइट ऑफ 2 ही कमांड मैं अभी आपको दिखाऊंगा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा कि हम फिंगरप्रिंट सेंसर 8051 के साथ कैसे इंटरफेस करते हैं। उसमें मैं बताऊंगा कैसे यूज़र को ऐड करते हैं, डिलीट करते हैं, फिंगर आईडी कैसे स्टोर करते हैं, कितनी बाइट की टेम्पलेट होती है, और उसका ऑटो स्कैन ऑन करूँगा, ऑटो स्कैन ऑफ करूँगा। ऑटो स्कैन ऑन मतलब उसमें जैसे ही आप फिंगर रखोगे तब आपका फिंगर स्कैन हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं ऑटो ऑन कमांड भेज दिए। तो यहाँ पर देखिए इसकी लाइट ग्लो हो गई, और मैं अब ऑटो ऑफ भेज रहा हूँ कि लाइट ऑफ ऑन कीजिए, ऑफ कीजिए। तो ये हमारा कोड है। तो कोड में यहाँ पर देखिए मैंने जैसे बताया था आर्डिनो में जैसे सॉफ्टवेयर सीरियल लाइब्रेरी होती है, वैसे ही यहाँ पर मैंने इसकी लाइब्रेरी बना कर इसको इंक्लूड किया है। और यहाँ पर जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा यूआर्ट है उसकी भी मैंने एक सेपरेट सी लाइब्रेरी बनाई, और यहाँ पर मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। अब मुझे जहाँ का भी यूआर्ट की ज़रूरत पड़ेगी सिर्फ मैं इसको इंक्लूड करूँगा। बार बार मुझे यूआर्ट का कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे एक्स्ट्रा यूआर्ट जो हमने नया बनाया है ये उसको अगर मुझे यूज़ करना है तो मैं ये लाइब्रेरी यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने सिर्फ फंक्शन यहाँ पर कॉल किए, और उनकी जो डेफिनेशन है वो यहाँ पर है, सॉफ्टवेयर सीरियल यहाँ पर फंक्शन है, और यहाँ पर उसकी यहाँ पर फंक्शन डिक्लेरेशन है। तो इसमें मैंने मेन में क्या किया है, तो यहाँ पर मैं 1 बाय 1 बिट रिसीव कर रहा हूँ और एक एरे में स्टोर कर रहा हूँ। तो कहाँ से आएंगे, तो यहाँ से मैं जो भेज रहा हूँ लाइट ऑन का, तो यहाँ पर स्टोर हो गए। जैसे उसे @ मिलेगा ये यहाँ पर ब्रेक होके यहाँ पर मैं उसको कंपेयर कर रहा हूँ। कंपेयर करने के बाद इस फंक्शन के कॉल कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो पैकेट है लाइट ऑन का वो मैं यहाँ पर उसको सेंड कर रहा हूँ, और जो रिस्पॉन्स है रिस्पॉन्स फंक्शन में उसका रिस्पॉन्स मुझे जो मॉड्यूल है हमारा फिंगरप्रिंट का उससे मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा। 61 है तो सक्सेस होगा, मतलब हमारी लाइट ऑन हो गई। ऑफ के लिए भी मैंने यहाँ पर एक फंक्शन कॉल किया है, और यहाँ पर मैंने उसकी जो पैकेट है वो यहाँ पर भेजा है।
ये सिर्फ मैंने डेमो के लिए कोड बनाया है। नेक्स्ट हमारा जो वीडियो आएगा, ट्यूटोरियल आएगा फिंगरप्रिंट मॉडल इंटरफेस विद 8051, उसमें मैं पूरा कोड एक्सप्लेन करूँगा कि हम कैसे उसमें यूज़र ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ऑटो स्कैन ऑन कैसे करेंगे, टेम्पलेट कितने बाइट के होते हैं, कहाँ पर स्टोर होते हैं, कितने हम टेम्पलेट उसमें स्टोर कर सकते हैं, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो यह हमारा आउटपुट है। तो लाइट ऑफ हो गई तो भी मुझे सक्सेस मिलेगा, लाइट ऑन हो गई तो भी मुझे सक्सेस मिलेगा। अगर आपका प्रॉपर कनेक्शन नहीं है या आप कुछ गलत पैकेट सेंड कर रहे हैं तो आपको रिस्पांस नहीं मिलेगा और आपका पैकेट भी परफेक्टली मिल जाएगा।